बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 8 बजे हम सब मिलकर बिहार में गाँव में रहने वाले लोगों के विकास के लिए पंचायती राज की जो स्थापना हुई 2001 से लगातार चुनाव को हम लोग देखते रहे। पुनः अभी परामर्शी समिति कार्य कर रही है। बहुत ही जल्द बिहार में पंचायत चुनाव होना है। वर्तमान में परामर्शी समिति के अध्यक्ष के रूप में मुखिया प्रमुख जिला परिषद के अध्यक्ष काम कर रहे हैं। बहुत जल्द बिहार में पंचायत चुनाव भी सामने आ जाएगी। हम सबको सजगता सहजता रहे, इसके लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रही है कि आने वाला पंचायत चुनाव में मिलजुल कर हम लोग बिहार का विकास करें। पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से बिहार के 29 विभाग में विकास करने का बिहार सरकार ने कई कार्यक्रम चलाया है, जिसका विधिवत हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उसके तहत आज का विषय स्वच्छता है। स्वच्छता पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए साथियों, विकसित बिहार के लिए सरकार ने जो के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 जो योजना बनाई थी, उसके तहत आज भी हम लोग चर्चा करेंगे। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पद को ग्रहण किए थे, तो सबसे पहला परमपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया था कि 5 वर्ष के अंदर भारत के प्रत्येक घर में, प्रत्येक आम लोगों के घर में शौचालय निर्माण और स्वच्छता, गांवों की सफाई करने का उन्होंने निर्णय लिया था। और खुद जो है झाड़ू उठा करके सफाई, शौचालय में पानी डालने का काम शुरुआत उन्होंने किया था। 2 अक्टूबर 2014 को 150वीं परमपिता महात्मा गांधी की जयंती के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम को 2019 तक समाप्त करने का उन्होंने दावा किया था और समाप्त करने की घोषणा भी हुई। आगे देखेंगे कि गाँव के अंदर शौचालय हर घर में बन गया, नहीं बन गया, लेकिन सरकार के हिसाब से संपूर्ण भारत में शौचालय निर्माण कराई गई है। तो यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य था साफ सफाई, स्वच्छता, हर घर में शौचालय, ग्रामीण स्तर का जीवन स्तर को स्वच्छ वातावरण में व्यतीत हो, उसको बढ़ाने का निर्णय भारत के प्रधानमंत्री जी ने लिया था। 2 अक्टूबर 2019 स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी हम सब मिलकर के, पंचायत प्रतिनिधि, प्रशासनिक, शासनिक सभी लोग लग करके इस काम को हम लोग करते आ रहे हैं। जागरूकता, स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से अस्थायी स्वच्छता, स्वच्छता एवं सफाई की आदतों को अपनाकर समुदायों को पंचायती राज संस्था को पूर्ण जवाबदेही दी गई भी है। लगातार पंचायती राज संस्था के माध्यम से गांवों को स्वच्छ बनाने का राज्य और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। परिस्थिति के अनुसार सुरक्षित अस्थायी स्वच्छता के लिए सरकार ने लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव और रिलेवेंट टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया गया। जहां भी आवश्यक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण साफ सफाई के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आपको सामाजिक दृष्टिकोण से राज्य की सरकार ने भी ग्राम पंचायत को खुली छूट दिया है। बिहार के अंदर हर घर के दरवाजे पर आपको कूड़ादान की सप्लाई करने का भी सरकार ने एक बजट दिया है बिहार के सभी ग्राम पंचायत के मुखिया को। शायद सभी बिहार के मुखिया इस काम को किए भी हैं। हर घर के सामने एक कूड़ादान रखने की व्यवस्था, उस कूड़ा को कलेक्शन करके एक जगह कहीं उसको नष्ट करने की भी व्यवस्था ग्राम पंचायत के जिम्मे लगाई गई है। तो इतनी एक महत्वपूर्ण
भारत की सरकार ने इस हर घर में शौचालय का जो निर्णय लिया था, इसको संपूर्ण रूप से पंचायत की जवाबदेही पर इसको दिया गया था। साफ कह रहा है ग्राम पंचायतों के कार्यक्रम को कार्यान्वयन में प्रधान भूमिका होगी, यानी ग्राम पंचायत की ही भूमिका होगी कि हर घर में शौचालय बना या नहीं बना। भारत के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री का सिर्फ यह दायित्व था कि यह योजना चलाना और संकल्प लेना, और संकल्पों को पूरा करने की संपूर्ण जवाबदेही साफ शब्दों में कह रहा है ग्राम पंचायतों की कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रधान भूमिका होगी। क्योंकि देश में तमाम और राज्य में बैठे हुए शासनिक और प्रशासनिक लोगों को यह पता है कि गांव के वार्ड सदस्य को यह पता है, एक वार्ड सदस्य 100 से 150 घरों की जवाबदेही उनकी तय होती है। सुबह 1 घंटा अपने घर पर बैठ करके, बिहार के कोई वार्ड सदस्य पढ़ा हो या अनपढ़ हो, इसमें पढ़ना और अनपढ़ता की कोई जरूरत नहीं है। जिसको व्यवहारिक ज्ञान होगा वो सबको पता है कि किसके घर में शौचालय बना है, किसके घर में शौचालय नहीं बना है, कौन बाहर शौच करने जाता है, कौन घर के अंदर जो शौचालय बना हुआ है उसमें शौच करने जाता है। तो जब शौचालय अगर किसी वार्ड में, किसी पंचायत के अंदर नहीं बना है, ओडीएफ करना था, पंचायत को ओडीएफ करना था। आगे देखेंगे जब राज्य ने इसको लागू किया था उस पर चर्चा करेंगे। तो फिर आज अगर नहीं बना है तो इसकी जवाबदेही अब कौन तय करेगा? या भारत के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को जितना भी आप बोलते रहेंगे उससे हम सबको न्याय मिलने वाला नहीं है। आप ग्राम पंचायत रूपरेखा फ्रेमवर्क देखिए, साफ किताबों में कह रहा है कि ग्राम पंचायत को फ्रेमवर्क करना है, रूपरेखा तैयार करना है। अंतर्गत कार्यरत सभी संस्था समितियों को अपने कार्यक्रम को भीतर स्वच्छता को प्राथमिकता प्रदान करनी है। यानी पंचायत को हर एंगल से इसकी जो है रूपरेखा तैयार करके एक भी घर छूटे नहीं। और आज भी अगर गांव के लोग बाहर शौच करने जाते हैं तो वार्ड कार्यकारिणी की बैठक बुला करके, वहां प्रबंध कारिणी समिति, स्वच्छता समिति भी बनाई गई है, उसको बुला करके बैठक करके जिस घर के लोग अगर बाहर शौच करने जाते हैं वार्ड सभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन पंचायत प्रतिनिधि की गलती यही है, विश्लेषण भी करते रह रहा हूं, पंचायत प्रतिनिधि का गलती क्या है? ये सोच लिए थे कि 2 अक्टूबर 2014 को चला और 19 में समाप्त हो गया, हमारी जवाबदेही समाप्त हो गई। नहीं, जीवन पर्यंत जब तक यह देश धरती रहेगा, जब तक यह धरती रहेगा तब तक जो भी वार्ड सदस्य हैं, आज वार्ड सदस्य हैं, कल दूसरा वार्ड सदस्य हो सकते हैं, वही हो सकते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत जो है उस गांव की स्वच्छता, उस वार्ड की स्वच्छता बनाए रखने की जवाबदेही उसी ग्राम पंचायत को है। अगर ग्राम पंचायत के अंदर आज भी कहीं गंदगी देखते हैं, सड़क के किनारे गंदगी देखते हैं, कोई अपने घर के अंदर शौचालय बना है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए वहां की ग्राम पंचायत एकदम फेल हो गई है। वहां का मुखिया और वार्ड के सदस्य जितना भी अपने आप को कह ले हम बहादुर हैं, एक किताब के हिसाब से, हमारे हिसाब से, व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से यह उचित नहीं है। इसलिए जो कार्यक्रम का प्रेरण, एकजुटता, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत की उप समिति के रूप में एक ग्राम जल स्वच्छता समिति ये भी बनाई गई है। ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन किया गया है, ये भी गठन किया गया। BWSC को खुले में शौच मुक्त ग्रामों को स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यापक एवं पूर्णता दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए। इस कमेटी को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। 50% महिला सदस्य उसमें बनेगी, जो भी कमेटी बनेगी उसमें 50% महिला को प्रतिनिधित्व देना है। जल एवं स्वच्छता संबंधन अस्थायी समिति के रूप में कार्य करेगी। इस ग्राम पंचायत का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। जो ग्राम पंचायत के अंदर स्वच्छता जो अस्थायी समिति है, 6 अस्थायी समिति है, उसमें जो स्वच्छता अस्थायी समिति है उसको कह रहा है ये पूरी सजगता के साथ संपूर्ण समाज के लोगों को लेकर के 50% महिलाओं को जोड़ करके इस कार्यों को करेंगे। एक ग्राम पंचायत की प्रत्येक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के लिए अलग खाता खोला जाएगा और ग्राम पंचायत के सरपंच, मुखिया को प्रत्येक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये इस तरह से यह कमेटी का निर्माण किया गया है। अगर वह कमेटी कार्य करती तो गांवों के अंदर जो है स्वच्छता निश्चित रूप से जो 5 वर्षों में संकल्प सरकार ने लिया था उसी दिन के लिए नहीं लिया था। यह जब तक हम आप हैं तब तक के लिए शौचालय और स्वच्छता का
वातावरण बनाने की जवाबदेही जो है ग्राम पंचायत को सुनिश्चित किया गया है। जिला ग्राम पंचायतों के लिए परिसंपत्तियों का सृजन करने, परिचालन, अनुरक्षण के लिए व्यवसायिकों, कारपोरेट, सामाजिक संगठन और बैंक तथा बीमा कंपनियों जैसी संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त करनी है। यदि गांवों की साफ सफाई स्वच्छता अभियान में आपको आर्थिक रूप से कमजोरी महसूस होता है, किसी पंचायत को, किसी वार्ड सभा को, तो वह उस गांव में कोई कॉर्पोरेट हो, कोई बड़ा व्यवसायी हो, कोई बड़ा एनजीओ चलाने वाले लोग हो, कोई दाता हो, तो उनसे भी सहयोग लेकर के गांव के अंदर कूड़ा नहीं रहे। हर घर के सामने ग्राम पंचायत को पैसा दिया गया, बिहार के कोई मुखिया नहीं कह सकते हैं कि हमको पैसा नहीं मिला। हर दरवाजे पर कूड़ादान रखने की व्यवस्था सरकार ने किया है। अब है नहीं है, यह भ्रष्टाचार में हम चर्चा करेंगे, आप सब करेंगे तो आप समझेंगे, हम नियमावली की चर्चा कर रहे हैं। तो हर दरवाजे पर कूड़ादान रहता, गांवों की सफाई की व्यवस्था कैसे होगा? इसके लिए कह रहा है कि आप आर्थिक रूप से जो बैंक में खाता खोल लीजिए और जहां से चंदा आता है उसमें जमा करिए और उस पैसा से जो है गांवों को स्वच्छ वातावरण, स्वच्छता, शौचालय में लोग प्रयोग करें। रोज का रोज इसको करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है राज्य और ये देश जो है हम स्वच्छता वातावरण में रह सकते हैं। ब्लॉक और जिला स्तरीय दोनों पंचायती राज संस्थाओं को ग्राम पंचायत समिति को कह रहा है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के नियमित रूप से निगरानी करनी है। यानी पंचायत समिति को भी कह रहा है, मैं शुरू से कह रहा हूं, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा, यह सब मॉनिटरिंग कमेटी है। इनकी जो है जमीन पर काम करने के लिए इनका कोई अपनी व्यक्तिगत लाभ देने का अधिकार नहीं है। इन सभी संस्थाओं को ग्राम पंचायत को छोड़कर देश के अंदर जितनी भी संस्था है, ये सब पैसा देने वाली संस्था है। मॉनिटरिंग करने वाला, अनुश्रवण करने वाला, पर्यवेक्षण करने वाली संस्था है। कोई एमएलए एमपी चाहेगा कि गांवों के व्यक्तिगत लाभ पहुंचा दें, किसी को वृद्धा पेंशन दे दे, किसी के घर में शौचालय बना दे, किसी को जो है मातृत्व लाभ का पहुंचा दे, यह सांसद विधायक का कलम की ताकत नहीं है। वह पैरवी कर सकते हैं, वह लिख सकते हैं, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण करके जिलाधिकारी को, सरकार को अवगत करा सकते हैं कि फलाने किन किन पंचायतों के अंदर जो है इसकी जरूरत है। कोई अगर आपत्ति लेके आता है उसका निराकरण कर सकते हैं। लेकिन मुखिया और वार्ड सदस्य चाहे तो गांव का संपूर्ण विकास की जवाबदेही देश में, प्रजातंत्र में, लोकसभा और विधानसभा, देश के तमाम कानूनों का जब अध्ययन करेंगे तो ग्राम पंचायत के अलावा किसी को अधिकार नहीं है गांवों के विकास में। सबका अधिकार अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग करने का अधिकार है। इसी जो अंतर है, इस सब को बिहार नहीं समझ रही है, इसलिए गांवों के अंदर विकास नहीं हो रही। हम सब लगे हुए हैं विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को गाली देने में, और सिस्टम को हम नहीं समझ रहे हैं कि सिस्टम कहाँ फेल करते जा रहा है। हम साफ शब्द में कह रहे हैं, रोज मैं कहता हूं, अभी तक मेरा 50 दिन से ऊपर बीत गया। 6 मई से हम जो है यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। कोई बिहार के अंदर, मैं आज फिर कह रहा हूं, किसी को अगर हिम्मत है, आज थोड़ा चैलेंज करके बोल रहा हूं, तो बिना ग्राम पंचायत का विकास करने का किसी के पास ज्ञान है तो हमको जरा बता दीजिए, हमको बता दीजिए। अगर ग्राम पंचायत दोषी है तो धारा 160 के अंदर उसको ग्राम पंचायत को भंग करने का अधिकार जिला परिषद को है, विधानसभा को है, कलेक्टर को है। तो बिहार की तो सभी पंचायतों में कमी है, तो बिहार के सब पंचायत को भंग कर दीजिए। ऐसी व्यवस्था नहीं चलता है। कोई ग्राम पंचायत, 1% भी ग्राम पंचायत अपने कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग नहीं है। पूरा बिहार नल जल पुल पुलिया में अजुरा के रह गया है। नल जल पुल पुलिया भी आवश्यक चीज है, उसके बगैर जीवन नहीं चल सकती है। लेकिन 29 विभाग का मॉनिटरिंग वार्ड सदस्य और मुखिया के स्तर पर न वार्ड सभा हो रहा है, न ग्राम सभा हो रहा है। आज कल देखिएगा, आज के अखबार के सभी मुख्य पृष्ठ पर छपा हुआ है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्राम सभा से ही वंशावली मानेंगे। ग्राम सभा में तय होगा तो हम वंशावली मानेंगे। क्या कारण है कि बिहार सरकार ने कहा है हमारी डिमांड बहुत पुरानी है। मैं 50 से ऊपर धरना दिया हूं मोतिहारी जिला में कलेक्ट्रेट पर, हमने मांग करते रहा है। वो मांग आज भी मैं सरकार में रखूंगा कि दाखिल खारिज बिना ग्राम सभा से पारित किए हुए मत करिए। ये मुखिया को लड़ाई लड़नी चाहिए पंचायत समिति, जिला परिषद को, कि दाखिल खारिज की जो होती है, ये राजस्व कर्मचारी और सीओ जो है लूट मचाए हुए हैं। जिस दिन ग्राम सभा से जोड़ दिया जाएगा दाखिल खारिज को, बिहार का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा।
जितनी में लड़ाई मुकदमा है जमीनी विवाद से है, उसी दिन जमीनी विवाद समाप्त हो जाएगा जिस दिन वार्ड सभा में दाखिल खारिज तब होगा जब वार्ड सभा से दस्तावेज पारित होगा। नहीं तो किसी का जमीन कोई लिख देता है, दो भाई है उसको पता नहीं है मेरा जमीन कौन बेच दिया, लेकिन जब वार्ड सभा में दस्तावेज को पढ़ा जाएगा किसका जमीन कौन बेच दिया तो जैसे ही उसमें आएगा हो हल्ला होगा, गांव भर के लोग बैठेंगे, तब फैसला होगा कि नहीं यह जमीन ठीक बिका है, यह जमीन गलत बिका है, वहीं दाखिल खारिज रुक जाएगा, वहीं दस्तावेज रद्द हो जाएगा। इसलिए यह व्यवस्था लाना पड़ेगा। ये भी आएगा पंचायत के जिम्मे, ये भी आएगा, लेकिन आज तो कह दिया कि वंशावली जो है ग्राम सभा से पारित होगा तब हम मानेंगे। तो देश में 3 सभा, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, ये तीनों देश का सुप्रीम बॉडी है। इस तीनों के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट नहीं तोड़ सकती है। यह तीनों सभा देश का कानून बनाती है, अधिनियम बनाती है, नियमावली बनाती है। अगर लोकसभा विधानसभा तो ग्राम सभा विनियमन बनाती है। विनियमन की भी चर्चा मैंने बहुत मजबूती से किया हूं। लोग इस देश के अंदर 2 ही विधायिका है, एक केंद्रीय विधायिका और एक राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका का मतलब लोकसभा होता है और राज्य विधायिका का मतलब विधानसभा होता है, और यह दोनों अधिनियम बनाता है। और ग्राम पंचायत को अधिकार है विनियमन बनाने का, तो विनियमन ग्राम सभा बना देगी और तीनों निर्णय सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं कर सकता है। मित्रों, यह तीनों सभा देश का अंतिम सभा होती है। तो 3 सरकार है और 3 सभा है। उधर केंद्र की सरकार के लिए लोकसभा है, राज्य की सरकार के लिए विधानसभा है, तो गांव की सरकार के लिए ग्राम सभा है। ग्राम सभा के महत्व को हम आपको समझना पड़ेगा। तो ये स्वच्छता मिशन में पंचायतों को अधिकार दिया गया था। लास्ट में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और बढ़ करके भाग लिया गांव को स्वच्छ बनाने में। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का शौचालय निर्माण हर घर का सम्मान एक नारा चला था बिहार के अंदर। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो है समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छ विधि से समुदाय का सामूहिक व्यवहार परिवर्तन कर उन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना, ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त कराने की जवाबदेही जो है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया था। ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन संस्था के रूप में कार्य करेगी, बिहार सरकार ने कहा, और पंचायत के सभी घरों में शौचालय निर्माण एवं उपयोग कराना सुनिश्चित करेगी। साथ ही समुदाय आधारित संगठन तथा जीविका, अगर किसी समुदाय आधारित भी संगठन हो, जीविका को लगाया गया, संपोषित महिला स्वयं सहायता समूहों को लगाया गया, बिहार महिला समाख्या सोसाइटी संपोषित महिला संगठन आदि भी क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। समूहों को लगाया गया, संगठनों को लगाया गया और सब लोग मिलकर के इस टारगेट को पूरा किए। आज स्थिति बिहार में क्या है, बन गया, हो गया, काम खत्म हो गया। किसी वार्ड मुखिया को चिंता नहीं है किसका शौचालय गिर गया, किसका क्या स्थिति है, कौन शौचालय के अंदर जाता है, कौन शौचालय से बाहर जाता है। बिहार में किसी वार्ड सदस्य को इसकी चिंता नहीं है। तो वार्ड सभा नहीं हो रही है। जब तक बिहार के अंदर वार्ड सभा नहीं होगा तब तक आप सोचते हैं कि बिहार का कल्याण हो जाए। इस धरती पर कोई पैदा नहीं लिया है, श्री रामचंद्र भी आ जाएंगे, अल्लाह मियाँ भी आ जाएंगे। अगर वार्ड सभा नहीं होगा तो कोई हमको बता दे कि बिना वार्ड सभा के गांवों का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और बिहार के अंदर वार्ड सभा नहीं हो रहा और सब लोग विकास की दावा कर रहे हैं, यह संभव नहीं है बगैर वार्ड। में इस बात को बिहार के एक लोगों तक पहुंचना चाहता हूं आप सब मित्रों के माध्यम से। शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि बैंक लाभार्थी के सीधे खाता में राज्य सरकार 12,000 रुपया का जो निर्णय लिया गया सीधे उनके खाता में पहुंचाने की व्यवस्था किया गया है। ग्राम पंचायत का चयन सहभागी पद्धति से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में समाज के अभिवंचित समुदाय के क्षेत्रों को सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद लोगों को जवाबदेही दी गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना को उसको चिन्हित करके वहां करना है। अन्य किसी योजना के तहत चयनित मॉडल ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई पंचायत मॉडल पंचायत की घोषणा कर दिया है, कोई सांसद आदर्श ग्राम की घोषणा किया है, कोई विधायक आदर्श ग्राम की घोषणा किया गया है, प्राथमिकता के तौर पर वहां टारगेट करके वहां जो है इस मिशन को कामयाब करने की जवाबदेही ग्राम पंचायत को दिया गया था। CLTS विधि पर ग्राम पंचायत के चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षित भी किया गया था। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों, सामुदायिक
नेताओं, धर्म गुरुओं को भी प्रशिक्षण दिया गया था और सबको इस कार्य में हम लोगों को लगने की जवाबदेही तय किया गया था। समुदाय को शौचालय निर्माण की तकनीक, शौचालय के विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वे इच्छा अनुसार शौचालय का निर्माण कर सके। ग्राम पंचायत स्तर पर राज मिस्त्री को भी चिन्हित किया गया था और बताया गया था यह शौचालय कैसे बनेगा। 12,000 रुपया में लोग घबरा गए थे कि 12,000 में हमारा शौचालय कैसे बनेगा। तो इसके लिए राज मिस्त्री को भी प्रशिक्षण दिया गया था कि आप इस काम को आप कैसे बनाएंगे। जिला स्तर पर प्रशासन समन्वय स्थापित कर सार्वजनिक स्थानों पर समूह में क्लस्टर, अगर गांवों के अंदर एक समूह में भी शौचालय बनाने का निर्णय लिया गया है और वो काम हो रहा है। बिहार के बहुत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, आगे भी बहुत तेजी से होने की संभावना बनी हुई है। शौचालय के निर्माण में ठेकेदार और एनजीओ से नहीं कराया जाएगा, ये बेनिफिशरीज को कहा गया। इसमें कोई ठेकेदारी नहीं चलेगा, कोई एनजीओ के लोग इसमें नहीं रहेंगे। ये आप सब देख चुके हैं, इसलिए इसकी चर्चा बहुत करें। इसके बारे में बहुत अच्छा से हम सब जान चुके हैं कि ये इस व्यवस्था के तहत जो है हमको क्या करना चाहिए था, सिर्फ हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, यह दुख की बात है। हर घर नल का जल की स्थिति, नल जल की पानी पूरे बिहार में देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था। सभी घरों में नल का जल आ भी गया है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, लेकिन फिर भी 70 से 80% नल का जल आज गांवों के अंदर चल रहा है। लेकिन उसकी गाइडलाइन जो साफ कह रहा है, उसकी व्यवस्था करने की जवाबदेही जो है गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के पंचायतों में सभी घरों में नल का जल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। शेष पंचायत जो बच गया वहां सीधा कह रहा है कि ग्राम पंचायत की जवाबदेही होगी, वार्ड की जवाबदेही होगी। इधर राज्य सरकार ने 5,000 रुपया देने का भी घोषणा किया है प्रत्येक वार्ड को कि वो नल का जल जो है उसको जो देखने वाला जो उसको पैसा, उसकी देख रेख की पैसा। आज स्थिति कई जगह हम लोग गाँव में जाते रहते हैं, आज स्थिति यह है कि जिस दिन टंकी बना 1 साल 2 साल पहले टंकी बना, 3 साल पहले बना, आज तक सफाई नहीं हो रही है। इसका ज्यादा से ज्यादा शिकायत मिल रहा है। यह स्वच्छता प्रबंधन समिति क्या कर रहा है, वार्ड प्रबंधन समिति क्या कर रहा है, उसके लिए संसाधन आपके पास उपलब्ध है, उसकी साफ सफाई नहीं हो रही है। साफ सफाई नहीं होगी, एक बड़ी बीमारी आपके गांव के अंदर फैलने वाली है। साथियों, ये सरकार ने नल का जल टंकी बना दिया। हम अपने घर के छत पर जो टंकी लगाए हुए हैं 6 महीना में हम लोग 3-3 महीना में लोग साफ करने वाले ये राज हिंदुस्तान के लोग हैं। तो क्या वह सरकारी संस्था मानिएगा? उसी पानी से सब घर के लोग पी रहे हैं। तो क्या चौपाल लगता, वार्ड सभा 3 महीना पर होता तो उसमें बात होती। वार्ड सदस्य कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है, वहीं पर पैसा की व्यवस्था करके उस टंकी को साफ कराया जाता। आप एक बड़ी बीमारी आने की संभावना बन गई है अगर हम टंकी साफ नहीं करवाते हैं। इसके लिए कौन दोषी है? नीतीश कुमार जी दोषी हैं, नरेंद्र मोदी जी दोषी हैं कि हम दोषी हैं? यह तय कर लेना है कि पंचायती राज दोषी है, सिस्टम दोषी है। इसलिए साथियों, बगैर वार्ड जो भी काम करना चाहिएगा वार्ड सभा पर ही आएगा। वार्ड सभा के बगैर आप कल्पना भी मत कीजिए किसी विकास का ये संभव है। किसी का भी चर्चा कीजिएगा तो वार्ड सभा ही चर्चा आएगा। आप रोज देखते होंगे कहीं हम कुछ बोलते हैं तो न जिला परिषद की बात आती है, न पंचायत समिति की बात आती है, न सांसद की बात आती है, न विधायक की बात आती है, न कलेक्टर, न मुख्यमंत्री। सारी वार्ड सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य ये विकास कर सकता है, ये कह रहा है तो उसकी व्यवस्था भी हम आपको बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इसको आप जब देखेंगे, यह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा इसको चलाया गया है। गांव में रहने वाले सभी नागरिकों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है यह तय करें कि उनके पास कितना पानी है, कितना जरूरत है, ये वो तय करें। और फिर जो है वार्ड की बैठक हो और उसमें कितनी किसकी पानी की आवश्यकता है, पानी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जल को भी बचाना है। इसलिए जो है यहाँ कहा कि हर नागरिक को पानी दिया जाएगा, लेकिन इसकी बर्बादी को भी रोकना है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के महत्व को समझते हुए इस बात का प्रबंध किया गया है कि राज्य सरकारें पेयजल सुरक्षा हेतु नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन, रख रखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी पंचायती राज के जिम्मे दिया गया है। उसका नियोजन आप ही करते हैं, क्रियान्वयन भी आपको करना है, संचालन भी आपको करना है। अब इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि विधायक को करना है, सांसद को करना है, मुख्यमंत्री को करना है, प्रधानमंत्री को करना है? अब ग्राम पंचायत कहे कि हमारी जवाबदेही नहीं है, हम तो किताब पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं ना।
पेयजल की सुरक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुदाय का नेतृत्व एवं जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का निर्माण किया जाना है। कहीं नहीं कह रहा है कि इस लोकसभा को करना है या प्रधानमंत्री को करना है। यह समिति फिर ग्राम पंचायत की अस्थायी समिति लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति के मार्गदर्शन में समाज को प्रेरित एवं शिक्षित करने एवं सुनिश्चित करने हेतु सभी गांव बसावटों में तथा सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की कार्य करेगी कौन? ग्राम पंचायत। कहीं नहीं कह रहा है कलेक्टर करेंगे कि मुख्यमंत्री करेंगे कि प्रधानमंत्री करेंगे, ये सब लोग पैसा देगा। व्यवस्था ग्राम पंचायत को करना है। ग्राम पंचायत का मतलब वार्ड सदस्य और मुखिया को ग्राम पंचायत कहा जाता है। ये भी बिहार में अब लोग बहुत समझा है, हमको फोन करके कहता है कि ग्राम पंचायत तो समझ रहे थे पंचायत को कहा जाता है। नहीं, ग्राम पंचायत का मतलब होता है वार्ड सदस्य और मुखिया। मुखिया कहिएगा तो एक आदमी, वार्ड सदस्य कहिएगा तो एक आदमी, और ग्राम पंचायत कह दीजिए तो दोनों का काम हो गया, वार्ड सदस्य मुखिया। जहां ग्राम पंचायत कहा जाए तो समझिए मुखिया और वार्ड सदस्य की चर्चा हो रही है। तो ये कह रहा है इस समिति को पेयजल सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रशिक्षण तकनीकी सहयोग भी दिया गया है। फिर कह रहा है ग्राम सभा द्वारा निर्णय लेने एवं योजनाओं की स्वीकृति का एक मुख्य मंच है। ग्राम सभा ही स्वीकृत करेगी योजना का, प्रशासनिक स्वीकृति जो आप देते हैं वो कह रहा है कि ग्राम सभा निर्णय लेगी। ग्राम स्तरों पर संस्थाओं समुदाय की भूमिका, ग्राम पंचायत में पेयजल आवश्यकता को आकलन करना, ग्राम पंचायत मार्गदर्शन, ग्राम पंचायत के नेतृत्व में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाएगा। समय देख लें, समय भी अब समाप्त हो रहा। पेयजल आवश्यकता का आकलन करना, उपलब्ध पेयजल स्रोतों का सूचीकरण, सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत का चयन करना, जल आपूर्ति योजना के स्वरूप का निर्धारण करना, योजना निर्माण में प्रत्येक परिवार को योगदान, प्रति परिवार उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण, अनुसूचित जाति जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को दी जाने वाली छूट, ग्राम पंचायत से ग्राम योजनाओं, वित्तीय लेखा क्रियान्वयन, श्रमिक प्रगति संचालन संबंधी प्रतिवेदनों पर स्वीकृति ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। साफ समझ लीजिए। निवेश योजना की स्वीकृति ग्राम सभा में चर्चा के वार्षिक बजट संचालन प्रखंड एवं जिले के सहयोगी संस्था प्रखंड संसाधन केंद्रों से आएगी। हैंडपंप की नियुक्ति, सुरक्षात्मक रख रखाव, प्रशिक्षित मैकेनिक, जल नल आपूर्ति हेतु प्रशिक्षण ऑपरेटरों की व्यवस्था, जिसको राज्य सरकार ने पैसा देने के लिए कहा है। ग्राम पंचायत के मुखिया, गांव के मुखिया होने के नाते गांव परिवारों हेतु पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मुखिया की होगी। सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम सभा का आयोजन पारदर्शी एवं न्यायोचित तरीके से विवादों का निपटारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निर्माण कार्य का अनुश्रवण, उपलब्ध वित्त के उचित हेतु व्यय का अनुश्रवण, अनुसूचित जाति जनजाति निर्धन परिवारों से सभी को समता पूर्वक जल आपूर्ति प्रखंड जिले के सहयोगी संस्थाओं साथ समन्वय इत्यादि मुखिया की मुख्य जिम्मेदारी होगी। ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य ये दो को पढ़ना बहुत जरूरी था। वार्ड स्तर पर नेतृत्व, वार्ड नागरिकों में जागरूकता निर्माण, ग्राम सभा बैठकों में वार्ड नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की प्रोत्साहन, ग्राम योजना में वार्ड के समस्त वर्गों की आवश्यकताओं को समुचित प्रतिनिधित्व एवं जलापूर्ति का नियोजन, निर्माण, व्यय, दैनिक प्रबंधन का अनुश्रवण पंचायत के वार्ड सदस्य की जिम्मेदारी होगी। अब कुछ बच जाता है? यही हमको कहना था। स्वच्छता में, पेयजल में, नल जल में, गांवों की सुविधाओं में वार्ड सदस्य और मुखिया की संपूर्ण जवाबदेही है। यदि किसी गांव के अंदर स्वच्छ पानी नहीं है, टंकी गंदा है, गांव के अंदर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लोग खुले में शौच करने जाते हैं, आपका मुखिया वार्ड सदस्य बेईमान है, पंचायत की सरकार बेईमान है। इसको शुद्ध करने के लिए वार्ड सभा में जागरूक होना पड़ेगा। हम तमाम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बिहार के लोगों को वार्ड सभा कराना पड़ेगा। आपको वार्ड सभा को जिस तरह से मंदिर और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, सुबह शाम आप हिंदू हैं, आप मंदिर में पूजा करते हैं, उसी प्रकार से वार्ड सभा का इंतजार करना होगा। हर जाति और समुदाय के लोगों को वार्ड सभा को कंट्री बनाना पड़ेगा, वो देवालय समझना पड़ेगा, वह मस्जिद समझना पड़ेगा। इस भावना से वार्ड सभा में जब तक आप नहीं जाइएगा, ग्राम सभा में नहीं जाइएगा, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 72 वर्ष से आप गाली दे रहे हैं, बहुत हुआ। वो जिसका
किस्मत होगा, जो जैसा करेगा उसकी सरकार बनेगी। वहां से पैसा जो आता है गांव, गरीब, किसान, मजदूरों का विकास वार्ड सभा और ग्राम सभा से ही पेयजल, स्वच्छता अभियान, राज्य और केंद्र सरकार की सफलता के लिए आइए एक बार हम लोग संकल्प के साथ कि आने वाला पंचायत चुनाव वर्तमान में परामर्शी समिति से उम्मीद करते हुए कल सुबह 8 बजे पुनः हम लोग जो है कृषि डिपार्टमेंट और पशुपालन और मत्स्य पालन में ग्राम पंचायत की भूमिका क्या होगी, कृषि में, मत्स्य पालन में, पशुपालन डिपार्टमेंट की चर्चा कल से हम शुभारंभ करेंगे। बहुत अभी बाकी है, हमको 90 दिन में समाप्त करना है, 60 दिन बीतने वाला है। अभी हमको पहाड़ की तरह दिख रहा है डिपार्टमेंट सब कैसे, और मुखिया 1 घंटा में कार्यकारिणी का बैठक कर लेता है। भाई मालिक, बिहार के लोग 1 घंटा में ग्राम पंचायत की बैठक हो जाती है। हमको 60 दिन से वार्ड सदस्य और मुखिया का अधिकार बताते बताते थक गए, लेकिन किताब समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। इस राज्य का मालिक आप है, तय कीजिए वार्ड सभा में कैसे जाएंगे। चलिए कल सुबह मिलते हैं इसी आशा और विश्वास के साथ। आप सबको नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।